इस वीडियो में हम देखेंगे अप्रैल 2024 के सेकंड वीक की वे खबरें जो समाचार में बहुत प्रमुखता से छाई रही और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए, हमारी आज की पहली न्यूज़ जो है वह है हमारे 2 युद्धपोत बना रहा है कौन, रूस में तैयार हो रहे हैं कौन कौन से, INS तुसील और दूसरा है INS तमाल। ये दोनों के दोनों युद्धपोत अभी हाल ही में भारत को सौंपे जाने की बात की गई है। मिरज में बने सतार और तानपुरा जो कि वाद्य यंत्र है, इनको GI टैग दिया गया हाल फिलहाल। और ये मिरज जो स्थान है महाराष्ट्र के सांगली जो जिला है वहाँ पे हमारा ये पड़ता है मिरज। जापोरिजिया परमाणु संयंत्र चर्चा में है। ये कहाँ पे स्थित है? परमाणु संयंत्र जो स्थित है यूक्रेन स्थित क्षेत्र में है, पर लेकिन इस पर नियंत्रण जो फिलहाल है वो किस देश का है? रूस का है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा के अगर एजेंसी के महानिदेशक की बात करें यहाँ पे, तो वे फिलहाल जो है राफेल ग्रासी अर्जेंटीना के निवासी है। अभी हाल फिलहाल में पीटर पेलेग्रिनी को राष्ट्रपति बने हैं। वे किस देश के बने हैं? स्लोवाकिया और स्लोवेनिया की राजधानी थोड़ी कंफ्यूज करते हैं। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है और स्लोवेनिया की राजधानी हमारे लुजुबलजाना है। तो ध्यान रखना, नया आता है स्लोवेनिया में तो नए ही इसकी राजधानी में आएगा, तो इस थोड़ा सा इस तरीके से कूट कर दिमाग में रख सकते हैं इसकी राजधानी याद रखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है AUKUS में जो शामिल हो सकता है, फिलहाल कौन सा देश शामिल हो सकता है? वो जापान हो सकता है। AUKUS देख लेते हैं क्या है। AUKUS जो है हमारे 3 पक्षीय सैन्य समझौता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र की शांति स्थापित करने के लिए। किन देशों के बीच में ये समझौता हुआ है? जो हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका को ने किया था 2021 में। ट्राई की मासिक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2024 के अंत तक भारत में दूरसंचार ग्राहकों की संख्या कितनी होगी? 119.7 करोड़, जिसमें शहरी जो हमारी संख्या है ग्राहकों की वो है 66.37 करोड़ और ग्रामीण के अंदर जो है 53.13 करोड़ है हमारी। मरियम सियाउना, जिसे वर्ष 2024 की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध भड़काऊ टिप्पणी कारण अपने देश के मंत्री पद से हटना पड़ा था, अब फिलहाल वे चर्चा में है। किस कारण? वे भारतीय झंडे के अपमान संबंध कुछ विवादित टिप्पणी देने के कारण वे चर्चा में है। तो ये जो हमारी है मरियम सियाउना, ये लेडीज है, ये किसकी देश से संबंधित है? ये मालदीव से संबंधित है। नेक्स्ट न्यूज हमारी अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित हमारा एक अंतरिक्ष स्टेशन है कनेडी अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ से आपका दक्षिण कोरिया ने अपना दूसरा जासूसी सैनिक सैटेलाइट का परीक्षण किया है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने भी फिलहाल मतलब सभी मदरसों में अपने यहाँ पे मान्यता खत्म करी है? वो करी है उत्तर प्रदेश ने। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मनोज पांडा 16 वित्त आयोग के सदस्य नियुक्त करे गए हैं। किसके स्थान पर? निरंजन राजाध्यक्ष अर्थ ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है 16 वित्त आयोग के सदस्य के नाम से, तो उसके स्थान पर हमें मनोज पांडा को नियुक्त की गई है। देश में यूनिकॉर्न की संख्या 4 साल में पहली बार घटकर कितनी हुई? हमारी 61 हुई जी हमारी। अब यूनिकॉर्न्स के बारे में देख लेते हैं। यूनिकॉर्न्स क्या होती है? यूनिकॉर्न्स वे कंपनियां होती है जिनका कारोबार $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है और ये शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं होती। यूनिकॉर्न शब्द जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ था 2013 में प्रकाशित हुआ था। किसने दिया था ये हमारा नाम यूनिकॉर्न्स? एलिन ली हमारे उद्योगपति है, उन्होंने ये दिया था 2013 में। अब एक डेकाकॉन होता है, वह कंपनी का डेकाकॉन्स किसे बोलता है? जो 10 अरब डॉलर से अधिक मूल्य होता है जिस कंपनी का। खान यूनिस शहर हमारा अभी चर्चा में बना हुआ है। कहाँ पे है? गाजा पट्टी जो आपकी है उसके दक्षिण में स्थित है, यानी कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जो हमारी गाजा पट्टी है वहाँ पे खान यूनिस शहर है जो गाजा पट्टी के दक्षिण में पड़ता है। चंद्रयान मिशन 2 के तहत से जुड़े जो हमारे थे कोलकाता के स्नातक सोरजीत देवनाथ इंपीरियल कॉलेज लंदन की टीम ने ब्रिटेन के टेलीविजन की सबसे कठिन क्विज शो को जीता है। यूनिवर्सिटी चैलेंज की ट्रॉफी को जीता है। किसने? हमारे सोरजीत देवनाथ ने।
इसरो के जो मिशन 3 की जो टीम थी उसे अभी फ़िलहाल 2024 में जॉन एल जैक स्वेगर्ड जूनियर पुरस्कार दिया गया। ये जो स्पेस फाउंडेशन की तरफ से पुरस्कार हमें दिया गया है, स्पेस से संबंधित है ये, जॉन एल जैक स्वेगर्ड जूनियर पुरस्कार। आयरलैंड के अभी प्रधानमंत्री बने हैं सबसे युवा 37 वर्ष है साइमन हैरिस। साइमन हैरिस अभी बने हैं कहाँ के, आपके पीएम आयरलैंड के। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने स्विट्जरलैंड को जलवायु मामले में अभी दोषी ठहराया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ गिलानी सीनेट के चेयरमैन बने। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ जो रही चर्चा में इस वीक, वह सड़कों के निर्माण के लिए पहली बार जो खर्च हमारा पहुंचा है 3 लाख करोड़ के पार करेगा। वित्त वर्ष 2023-24 में जो बजट का अनुमान दिया था सड़कों पर खर्च करने के लिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी जो फैसिलिटी है उनको बढ़ाने के लिए 2.78 लाख करोड़ का खर्चा था, पर लेकिन ये 3 लाख करोड़ से भी हमारा ऊपर चला गया है। विश्व यात्रा के दौरान भगवान भैरव को यह का रथ खींचते हैं, किस देश में ये प्रथा है? विश्व का यात्रा जो है चर्चा में थी, ये किसकी यात्रा है? भगवान भैरव का रथ खींचते हैं। जैसे हमारे यहाँ पुरी में उड़ीसा में हमारे रथ खींचा जाता है, उसी प्रकार नेपाल में भी ऐसी प्रथा होती है। कहाँ पे? भगतपुर में। जाने मानी कंपनी ओला कंपनी परिवहन क्षेत्र की, इसने अपने इस कारोबार को समेटने का निर्णय लिया है। किन 3 देशों से लिया है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ सुरिंदर चावला ने अपने पद से इस्तीफा दिया। 7 अप्रैल 2024 को फिक्की ने अपना 97वां स्थापना दिवस मनाया है। 9 अप्रैल 2024 को सेंसेक्स हमारा 75,000 को पहली बार पार कर गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिंगस का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे जी, पीटर हिंगस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हेपेटाइटिस के अभी मामले अभी रिपोर्ट दी है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का विश्व में दूसरा स्थान आया है हेपेटाइटिस के मामले में। अब इसके थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं हेपेटाइटिस के मामले में क्या कितने केस भारत में हैं। 29 बिलियन हेपेटाइटिस बी के केस आए 2022 में। 1.123 लाख करोड़ लोगों की मृत्यु जो भारत में हुई हेपेटाइटिस के कारण हुई। 50,000 नए मरीज आए हमारे हेपेटाइटिस बी के। 1.4 लाख करोड़ आए हेपेटाइटिस सी के नए मामले दर्ज हुए 2022 में। इस मामले में हेपेटाइटिस के केस के मामले में जो प्रथम स्थान है वो चीन का है विश्व में। वहाँ पे कितने केस मिले? 79 मिलियन हेपेटाइटिस बी के और 5.5 मिलियन हेपेटाइटिस सी के केस मिले। हमारे एक अभी चर्चा में रही एक नेत्री कविता, किस मामले में? शराब घोटाले में। आपको पता है कि आम आदमी पब काफ़ी चल रहा है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री शराब संबंधी घोटाले में जेल में भी हमारे जा चुके हैं। अब उसी में न्यूज में एक और चल रही थी हमारी कविता। नेत्री है किस पार्टी से? भारत राष्ट्रीय समिति BRS जो हमारी पार्टी है उसकी ये नेत्री है। और साथ साथ में जो हमारे मुख्यमंत्री है तेलंगाना के पूर्व चंद्रशेखर राव की बेटी भी है। इस पे क्या आरोप लगा है? इस पे आरोप लगा है आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये रिश्वत देने का मामला दिया गया है। इस वजह से ये चर्चा में बनी हुई थी इस वीक। JNU को विश्व के शीर्ष 20 विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया। 20वें स्थान पर आया हमारा JNU। किस में? QS जो हमारी है क्वार्टरली साइमंड्स रिपोर्ट 2024 में। किस श्रेणी में? विकास अध्ययन की श्रेणी में। 25वें स्थान पर भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद को 25वां स्थान मिला है। 45वें स्थान पर हमारा IIM मुंबई रहा है। वर्ष 2024 में भारत के 69 संस्थानों को इस QS रिपोर्ट में शामिल किया गया है। अगली न्यूज हमारी रही 2023 में एप्पल ने भारत में बनाए 14 अरब डॉलर के आईफोन। सैंटियागो मार्टिन हाल ही में चर्चा में रहे। उनका संबंध किससे है? उनका संबंध जो चर्चा में रहे सैंटियो मार्टिन, पहले से उनको बोलते हैं लॉटरी किंग। और इन पर अभी फिलहाल जो केस चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जैन आचार्य लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसा सम्मान पाने वाले पहले भिक्षुक बने यार। किस लिए इनको सम्मान दिया गया? विश्व शांति के प्रयास हेतु उसको सम्मान दिया गया लोकेश मुनि को। इफिल टावर पर चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना एथलीट एनिक
गार्नियर ने, जो किस देश के है, फ्रांस के है। HDFC बैंक ने कावत्री यानी कि जो लक्षद्वीप की राजधानी है वहाँ पे अपनी पहली ब्रांच खोली है, HDFC बैंक ने, जो प्राइवेट बैंक है। लिंडी कैमरून होगी भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त। कौन? लिंडी कैमरून। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क खोला जा रहा है, कहाँ पे? कच्छ जिले के खेवड़ा में। नेक्स्ट हमारा है, दो लॉन्च के बाद, टलने के बाद रूस ने अपना सफल रॉकेट परीक्षण किया है। फिलहाल किसका किया है? ये अंगारा A5 हमारा प्रक्षेपण रॉकेट है, उसका किया है। किसने किया है? ये किया है जी रूस ने आपका। वियतनाम में अरबों डॉलर का घोटाला करने वाली कारोबारी चू मिन लान यानी कि महिला चू मिन लान, पूछ सकते हैं चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये वियतनाम में घोटाले के कारण इनको क्या मौत की सज़ा सुनाई गई है। इन पे घोटाले का आरोप है 12.5 अरब डॉलर की धोखाधड़ी का। नेक्स्ट हमारी न्यूज रही इस वीक, HAL से खरीदेगा रक्षा मंत्रालय 97 LAC Mark 1 लड़ाकू विमान, और जिसका टोटल खर्च हो सकता है लगभग 65,000 करोड़ रुपए। सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर मिसाइल अभ्यास का परीक्षण किया भारत की त्रिशक्ति कोर इन्फेंट्री और मैकेनाइज्ड बटालियन ने, जो कि चीन की सीमा के पास लगी क्षेत्र है वहाँ पे किया मिसाइल अभ्यास। 2024 में मूडीज ने भारत की अर्थव्यवस्था की GDP वृद्धि दर जो घोषित की है उसकी 6.1% का अनुमान लगा है। केंद्र सरकार ने अभी फिलहाल चालू वित्त वर्ष में 17 करोड़ टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 17 करोड़ कोयला का टन का उत्पादन किया जाएगा 24-25 में। अमेरिकी संसद ने फिलहाल में अपनी अभी पेश किया है अपनी संसद में एक प्रस्ताव, जो मंदिरों पर हमला किया जाएगा उनके विरुद्ध संबंधित कुछ कानून लाए है अमेरिकी संसद। नेक्स्ट हमारा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर UNO मानवाधिकार ने किस देश को फटकार लगाई? तो फटकार लगाई है जी पाकिस्तान को। बृहस्पति के चंद्रमा यानी कि उपग्रह की सैर पर जाएगा अंतरिक्षयान, किसका? नासा का। और किस उपग्रह पर जाएगा? बृहस्पति के यूपेरा उपग्रह पे जाएगा नासा का विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट जो रही हमारी चर्चा में रहा जो न्यूज हमारी, वो मैरी कॉम ने पेरिस ओलंपिक के लिए इसे अभियान का प्रमुख बनाया गया था, पर लेकिन उन्होंने अपना नाम ही फिलहाल उस प्रमुख पद से वापस ले लिया है। पेरिस ओलंपिक आपको पता है 2024 में खेले जाएंगे फ्रांस में। अंतरिक्ष में सैर करने वाले पहले भारतवंशी बनेंगे कौन? गोपी थोरीकुट्टा, जो कि जाएंगे ब्लू ओरिजिन के एक मिशन है NS-25 मिशन के तहत। ईरानी कमांडो ने इजराइल जहाज MSC एरोज का अभी अपहरण कर लिया है। कहाँ से किया है अपहरण? ये हार्मोज की खाड़ी से। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2000 से लेकर 2023 यानी कि 23 सालों के दौरान कितना वन क्षेत्र नष्ट हुआ है? वो क्षेत्र हुआ है जी 20.33 लाख हेक्टेयर का वन 23 सालों के दौरान नष्ट हुआ है भारत में। क्रिस्टलिना जॉर्जिया, जो बुल्गारिया के रहने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधक यानी कि MD दोबारा चुनी गई है। अब थोड़ा हम IMF के बारे में बता दें। जुलाई 1944 में 44 देश उसमें संस्थापक देश थे, इसको बनाया गया था 1944 में जुलाई में। 44 इसके संस्थापक देश और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है। टाइगर वुड्स ने लगातार 24 बार अगस्ता मास्टर के कट में प्रवेश किया। टाइगर वुड्स गोल्फ से जुड़े हुए USA के खिलाड़ी है। T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने दीपेंद्र सिंह एरी, जो कि नेपाल के है हमारे खिलाड़ी। इससे पहले ये कारनामा युवराज सिंह और किरण पोलार्ड वेस्टइंडीज के खिलाड़ी कर चुके हैं। ऑपरेशन हमारा मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत किससे जुड़ा हुआ है? ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर में हमारे सेना के द्वारा चलाया गया था वर्ष 1984 में। 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत हमारा चलाया गया था। वर्ष 2024 में इसने अपने 40 वर्ष पूर्ण किए हैं ऑपरेशन मेघदूत ने। तो ये किसके लिए था ऑपरेशन मेघदूत? सियाचिन ग्लेशियर पर अधिकार कब्जा करने के लिए। अभी फिलहाल एशियाई बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में जीवन यापन की लागत एशिया के जितने भी देशों में तुलनात्मक रूप से देखें तो सबसे ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही पॉइंट आपके लिए थे।
और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं हम आपसे।